बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें, वापस अपनी रूटीन में आ गए रमज़ान के बाद। मेरा फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था, उसमें इस कदर मैस हो रहा था, खाने बचे हुए, चीज़ें रखी हुई, सब्जियां कटी हुई, सब निकाल के मैंने अच्छे से इसको वॉश किया, सारे पार्ट्स को, और इसे क्लीन किया। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ उसकी क्लीनिंग। और अब देखें कितना मज़े का साफ़ हो गया है, इतना अच्छा लग रहा था। और अब ये फालतू की सॉस, थोड़ी थोड़ी बची हुई चटनियाँ, उसके पॉट्स सब मैंने रिमूव किए और बहुत अच्छे से क्लीन किया है इसको। और फिर इसको सबको ऑर्गेनाइज़ किया, डेट्स चेक की सारी सॉसेस की कि कोई एक्सपायर वगैरह चीज़ तो मैं नहीं रख रही अंदर जो नुकसान दे बच्चों को या मुझे। और बस आपको पता है कि फ़्रिज को ज़्यादा लॉन्ग टाइम आप ना देखो तो वो बहुत डर्टी हो जाता है, और रमज़ान में स्पेशली इतना यूज़ होता है इसका कि वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो बस ये साफ़ करके इतना अच्छा लग रहा था, ये क्लीन हो गया था मेरा फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसमें 2.5 आवर मुझे लग गए। और आपको पता है डिटेल में जब सफाई होती है तो इतना टाइम लगता है आपको एक काम में। मैं रोज़ाना एक टास्क रखती हूँ कि आज ये क्लीन करना, आज ये किचन का एक साथ मैं नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज मैं फ़िश बना रही हूँ, मेरी छोटी बेटी आई हुई है, उसकी थोड़ी तबीयत सेट नहीं है और खाना नहीं खा रही सही से, तो मैं उसकी पसंद की कुछ चीज़ें बना रही हूँ। फ़िश की रेसिपी मैंने पहले भी व्यूअर्स आपसे शेयर की थी, वही रेसिपी है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा बेसन डाल रही हूँ, बेसिक मसाले हैं हल्दी, धनिया कुटा हुआ, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डाला करें फ़िश में, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। और चाट मसाला, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा लेमन जूस, ये सब लगा के मैं, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालें, उससे क्रिस्पी बनती है। और ये लगा के मैं इसको सेटल होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी कुछ टाइम, आधा घंटा, और फिर इसको शैडो फ्राई कर दूँगी क्योंकि फ़िश को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, एकदम से हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है फ्राई फ़िश। वो खाना सही से खा नहीं रही है तो मैं उसके हिसाब से कुछ चीज़ें आज बना रही हूँ। एक ये बना रही हूँ और एक और डिश है नहारी बना रही हूँ। नहारी वो बहुत शौक़ से खाती है, ये थोड़ा सा वीक हो गई है, बीमार थी, तो मैं चाह रही हूँ कि उसकी पसंद की मैं चीज़ें बनाऊँ तो शायद वो खा ले। ये 2 पाउंड मेरे पास बीफ था वीवर्स, और इसको मैंने लहसुन अदरक और प्याज में ब्राउन किया करना है, सॉरी तलना है हल्का सा भी। और फिर जब इसमें मसाले ऐड करूँगी तो मैं इतनी देर इसको भूनूंगी कि गोश्त का कलर ब्राउन सा हो जाए, डार्क ब्राउन, और फिर उसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। मैं इसमें दही भी डालती हूँ नहारी में। और ये मसाले हैं मेरे पास रेडीमेड रखा हुआ था, मुझे शान की पैकेट का जो मसाला है जब भी मैंने यूज़ किया बहुत अच्छी नहारी बनती है। मुझे अपने भी मसालों से आती है बनानी, लेकिन ये थोड़ा इजी वे है और जल्दी से हो जाता है और कंप्लीट इनकी हर चीज़ होती है। उसमें मैं थोड़े से मसाले अपने ऐड करती हूँ, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, लेकिन परफेक्ट बनता है। तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, गोश्त का डार्क सा हो गया है। और अब मैं इसमें गलने का गर्म पानी डाल के इसको लो मीडियम आंच पे डाल दूँगी, तकरीबन 45 मिनट 50 मिनट तो ये हो जाएगा। तो फिर उसमें जो भी उसका आगे का प्रोसेस है मैं आपसे शेयर करती हूँ। नहारी का ये बहुत आसानी होती है कि वो बस कुक होती रहती है, आप दूसरे काम इतने कर लें, और पसंद भी बहुत होती है नहारी सबको। हमारे घर में सब एक ही फेवरेट है घर की नहारी। तो बस वीवर्स ये साथ में मैंने फ़िश निकाली, उसको भी फ्राई करना शुरू कर दिया है। और मेरे पास थोड़े से सालन बचे हुए थे, बिल्कुल थोड़े थोड़े से चिकन का सालन, और एक और सालन का मसाला था, वो सारा मैंने उसमें थोड़े से मटर ऐड किए और उसको हल्का सा मैंने पकाया मटर को, उसमें मटर के दानों को, और उसमें राइस डाल के उसको राइस कुकर में चढ़ा दिया। फ़िश मेरी हो गई है, थोड़ी सी टूट गई है, ये बड़ी नाजुक होती है, इसको ज़्यादा ओवर कुक करो तो टूट जाती है, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और इस पर आप चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें, लेमन जूस, और आप इसको एंजॉय करें स्पून से या रोटी से। तो मैं राइस का जो जिक्र कर रही थी वो मैंने इसमें स्लो कुकर में चढ़ा दी है, बचे हुए सालन थे जो मेरे, आप यकीन करें इतने मज़े के बने। इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, कोई मसाला नहीं, वो क्योंकि मसाले में खुद ही ऑयल मसाला सब कुछ था, सिर्फ मटर के दाने थोड़े ऐड किए मैंने मसाले में, और नमक का बैलेंस किया, और मेरे राइस भी रेडी हो गए। अब नहारी भी ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें मैं आटा ऐड करने जा रही हूँ। अच्छा, ये जो आटा है ना, ये गेहूँ का है, रेगुलर जो हम रोटी बनाते
उसको आप हल्का सा कढ़ाई में ना रोस्ट कर लें आटे को, घोलने से पहले पानी में। आप यकीन करें नहारी का बिल्कुल फ्लेवर ही चेंज हो जाता है सिर्फ एक ये स्टेप से। एक ये, और एक मैंने नोट किया है कि दही डालें आप भूनने में नहारी में, और उसको अच्छा सा भूनें तो नहारी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये 2-3 स्टेप आप फॉलो करें, नहारी परफेक्ट बनती है। मतलब हम लोग नहारी बहुत शौक से खाते हैं, बाहर भी जाते हैं कभी ऑर्डर कर देते हैं, मगर मेरे हस्बैंड का कहना है कि नहारी घर में ज़्यादा अच्छी बनती है। वो कभी भी ऑर्डर नहीं करते। होटल में हम लोग कभी देसी खाना खाने जाते हैं, बिरयानी नहारी नहीं करते ऑर्डर। मैं बोलती भी तो कहेंगे यार वो चीज़ें तो घर में ही अच्छी बनती हैं। तो मुझे अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिलता है नहारी के बारे में। और ये देखिए नहारी मेरी रेडी हो गई। मैं इसको थोड़ा सा भगारा भी है, मैं भगाड़ती हूँ नहारी को। मुझे नहीं पता दूसरे लोग, इसका मैंने रोगन उतार लिया था जब ये रेडी हो रही थी, भून रही थी, और जो आटा डालने से पहले रोगन निकाल लिया था कि इसका फिर वो आटा डालने के बाद बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है, जो जैसा कि हो गया है। और फिर वो जब मैं निकालूंगी तो ऊपर से उसको जो उसका ऑयल है वो ऐड करूँगी। अभी मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट दम दिया है मैंने इसको, पक तो गया था वो। और ये देखें इसकी फाइनल लुक, गोश्त गला हुआ है, हड्डियाँ भी मैंने इसमें थोड़ी डाली थी वो निकाल दी हैं और मैंने दिखाई नहीं। और सब कुछ रिकॉर्ड करना व्यूअर्स मुमकिन नहीं होता, लेकिन आई होप आपको ये रेसिपी समझ आ गई होगी। मेरा इस टाइम मैं सारा लाइव दिखा रही हूँ। तो बस ये रेडी हो गई है मेरी नहारी। इसमें रोगन ऐड करूँगी और ग्रीन मसाला, मेरे पास हरा धनिया था नहीं तो मैंने हरी मिर्चें और अदरक और लेमन जूस ऐड किया है। और ये खाने के लिए रेडी है विथ नान। तो आप अच्छी सी नान इसके साथ खाएं, या हाथ की रोटी से भी अच्छी लगती है नहारी, तो बहुत मज़े की होती है। और एक दिन के बाद इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाता है। मैं नहारी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सबको ही पसंद है, तो मैं कम से कम इतनी बनाती हूँ कि सेकंड डे भी थोड़ी हो। बहुत मुझे पसंद है नहारी। जब होती है तो मेरी कोई डाइट वाइट नहीं होती, मैं ज़रूर इसको एंजॉय करती हूँ। तो ये है मेरे फाइनल लुक नहारी की। अच्छी लग रही होगी आपको शक्ल से, तो आप बनाइएगा। और इस वे से बनाए, बहुत इजी वे है और एक अच्छी डिश है, दावतों के लिए बेहतरीन डिश है ये। जैसे क्वांटिटी को सपोर्ट करती है ये, इस डिश का ये ख़ास बात होती है, थोड़ा ग्रेवी वाली होती है। अगर बाकी चीज़ें ड्राई हैं तो नहारी सपोर्ट करती है कि ज़्यादा लोग हों, तो ये इसकी क्वांटिटी जो है वो कवर करती है आपकी दावत को। ये बात सही है और मैंने फील किया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो पुराने देखने वाले हैं वो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, कमेंट्स करके बताएं। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुनिया के हालात बेहतर हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश है मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।